आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11th में जो आपका एसओएससी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 26 तारीख को आप सभी का मेडिकल का एग्जामिनेशन होगा। अगर आप सभी ने अभी तक अपनी एग्जामिनेशन डेट शीट नहीं देखी है एसओएससी वाली तो फिर आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो में आप सभी को ये बताऊंगा कि जो आपका पीसीबी का सिलेबस है वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा और पेपर स्कीम भी बताऊंगा, यानी कि आप सभी को ये बताऊंगा कि जो आपका पेपर डिज़ाइन होगा वो किस हिसाब से होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर स्कीम सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा। द पेपर कंटेन्स 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। सेक्शन ए फिजिक्स, सेक्शन सेकंड केमिस्ट्री, सेक्शन थर्ड बायोलॉजी एंड सेक्शन फोर्थ मेंटल एबिलिटी। यानी कि आप सभी के पेपर में 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे और उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, यानी कि सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। सेक्शन 1 में आप सभी का फिजिक्स आएगा, सेक्शन सेकंड में आप सभी का केमिस्ट्री आएगा और सेक्शन थर्ड में आप सभी का बायोलॉजी आएगा और लास्ट आप सभी का सेक्शन फोर्थ में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आप सभी के ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो चैप्टर रहेंगे ये क्लास 10th के रहेंगे और जो आपके क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो भी आप सभी को पढ़ने हैं। और इस वीडियो में आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आप सभी को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिससे आप सभी का ये पेपर क्लियर हो सके। सेक्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंटेन 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस each, and section fourth contains 15 multiple choice questions. Each question has 4 choices A, B, C and D, out of which only one choice is correct answer। यानी कि आप सभी के 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 प्लस सेक्शन सेकंड प्लस सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन फोर्थ। और इसमें ये आपको बता रखा है कि जो आप सभी के स्टार्टिंग के 3 सेक्शंस हैं इनमें आप सभी के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि सेक्शन 1 में आप सभी से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन सेकंड में भी यही 35 और सेक्शन थर्ड में भी 35। और आप सभी से सेक्शन फोर्थ में बोला है कि आप सभी के सेक्शन फोर्थ में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि 15 और प्लस कर देंगे। जब आप इन सबको प्लस करते हैं तो फिर ये आएगा आपका 120 क्वेश्चन। यानी कि आप सभी के टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के पेपर के दौरान। और आप सभी को इन सब के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए, बी, सी एंड डी, और उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और आगे की मार्किंग स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप सभी को कितने करेक्ट आंसर करने पर कितने मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, और अगर आपने कोई सा क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 marks will be awarded for correct answer and -1 negative marking for incorrect answers। यानी कि आप सभी को सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में आप सभी को 4 मार्क्स दिए जाएंगे जब आप सभी के करेक्ट आंसर हो। जब आप सभी का करेक्ट आंसर होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप सभी का उनमें से अगर आप किसी में भी तुक्का लड़ाते हैं, यानी कि आप सभी का कोई सा भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो फिर उसके लिए आप सभी को -1 मार्क्स जो आपका पेपर होगा उसमें से आपको ये मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि माइनस कर दिए जाएंगे। अगर आपके पूरे पेपर में 120 नंबर आ रहे हैं तो फिर उसमें से आप सभी को अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर आप सभी के 20 नंबर काट लिए जाएंगे, आपके नंबर फिर 100 ही आएंगे। तो फिर आप समझ चुके होंगे ये क्या मार्किंग स्कीम है।
मैंने आपको बताया कि आप सभी के पास 4 सेक्शंस होंगे पेपर के दौरान। जो आपका पेपर डिज़ाइन होगा उसमें 4 सेक्शन होंगे, और उसके अंदर फर्स्ट सेक्शन में आप सभी का यहाँ पर मैंने आपको बताया था, सेक्शन फर्स्ट में आप सभी का फिजिक्स आ रहा है, सेक्शन सेकंड में आप सभी का केमिस्ट्री आ रहा है, सेक्शन थर्ड में आप सभी का बायोलॉजी आ रहा है, और सेक्शन फोर्थ में मेंटल एबिलिटी। तो फिर इन सब का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सिलेबस रहेगा। और मैंने आपको बता दिया मार्किंग स्कीम, 4 मार्क्स आप सभी को अवार्ड किए जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए, और -1 नंबर आप सभी के नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आपने कोई सा गलत आंसर दिया तो फिर आप सभी का -1 नंबर कट जाएंगे। सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिक्स फिजिक्स के अंदर जो आपके चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे क्लास 10th के और क्लास 9th के। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे को लगे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फिजिक्स का जो आपका सेक्शन फर्स्ट में पूछा जाएगा। पहला चैप्टर है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकंड है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगला है आप सभी का आवर इन्वायरमेंट। फिर है आप सभी का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर आप सभी का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये क्लास 9th का रहेगा। इसमें से भी क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिए जाएंगे। और फ्रिक्शन, और एक और चैप्टर आप सभी का वो है वर्क एंड एनर्जी। ये सारे के सारे चैप्टर आप सभी के फिजिक्स से रहेंगे। अगर आप इन सबको कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो सबका करके जाना, यानी कि थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आप सभी को इन सब पे आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें भी आप सभी के क्लास 9th के कुछ कुछ चैप्टर इंक्लूड होंगे, जैसे कि मैटर अराउंड अस प्योर। ये आप सभी का क्लास 9th का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आप सभी का मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्लास 9th का चैप्टर है। फिर आप सभी का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फिर आप सभी का एसिड बेसिड्स एंड सॉल्ट्स। फिर आप सभी का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर आप सभी का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आप सभी के 3 साइंटिस्ट आए थे, डॉबिनर और न्यूलैंड, और इसके बाद आए थे आप सभी के मेंडलीव, और उसके बाद आए थे जिन्होंने हमारी न्यू पीरियोडिक टेबल को बनाया था। उनका नाम था हेनरी मोइसले। ये सारे सारे साइंटिस्ट थे। और बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आएगा इसमें आपका, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आएगा, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये सारे के सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आप सभी का ये एग्ज़ाम ज़रूर से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये आप सभी को पीडीएफ का लिंक मैंने आपको बता ही दिया कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।